अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नहीद अहमद जिलानी। नाज़रीन कराम, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे अपने अहलो अयाल के साथ बाखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है नमाज बेहयाई से रोकती है। जी हाँ नाज़रीन कराम, मौजू की जानिब बाद में बढ़ूँगा। पहले तमाम ख़वातीनों हज़रात से ये गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जिलानी जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब फरमा लें, ताकि रोज़ाना आपको हमारी वीडियो आसानी के साथ पहुंच सके। जी नाज़रीन कराम, अब बिला तखीर बढ़ता हूं अपने मौजू की जानिब। नमाज बेहयाई से रोकती है। नाज़रीन कराम, हज़रत अब्दुर्रहमान सफ़ूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल मजालिस में एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि एक शख्स था जो किसी औरत के इश्क में मुब्तला हो गया। अब रोज़ाना उसका इंतज़ार करता कि किसी तरीके से वो घर से निकले तो मैं उसको अपना पैगाम सुनाऊं। जब कोई सबब ना बना तो उसने क्या किया, उसने एक ख़त लिखा और उस औरत तक पहुंचाया। जब उसने ये ख़त लिख कर पहुँचाया कि मैं तुम्हारे इश्क में पागल हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम कुछ वक़्त दो। तो नाज़रीन कराम, वो जो औरत थी वो उन बेपर्दा बेहशा औरतों जैसी नहीं थी जो गैर महरमों के सामने बेपर्दा होकर घूमती हैं, जो गानों पे टिकटॉक बनाकर पूरी दुनिया में अपनी नुमाइश करती हैं, बल्कि वो एक नेक घरेलू खातून थी और नमाजी परहेज़गार औरत थी। और इत्तेफाक से उसका शौहर जो था वो एक मस्जिद में इमाम था। जब उसने ये ख़त पढ़ा तो पढ़कर उसने अपने शौहर को बताया कि मुझे ये ख़त आया है, फ़लाँ शख्स ने भेजा है, क्योंकि वो शादीशुदा औरत थी। तो उसका शौहर भी, क्योंकि इमाम मस्जिद था, वो आम लोगों की तरह पागल नहीं था और बेहया भी नहीं था, जो पार्कों में हाथों में हाथ डालकर औरतों को लेकर घुमाते हैं, मेकअप करवा कर बाज़ारों में शरेआम बेपर्दा हाथ में हाथ पकड़कर औरत का घुमाते हैं। उनमें से नहीं था। अक्लमंद था, नेक था, मुत्तकी था, परहेज़गार था। उसने औरत की तरफ से जवाब लिखा और अपनी औरत पर उसको मुकम्मल एतमाद था। उसने अपनी औरत की तरफ से ख़त लिखा कि मैं तुम्हारी इस ऑफ़र पर गौर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम 40 दिन बाजमात फ़लाँ मस्जिद फ़लाँ इमाम के पीछे बाकायदगी के साथ बाजमात नमाज 40 दिन पढ़ो। उसके बाद तुम्हारी ऑफ़र तुम्हारे ख़यालात पे सोचा जा सकेगा। मरता क्या ना करता, उसने उसी औरत के शौहर के पीछे 40 दिन बाजमात नमाज अदा करने की नीयत कर ली। नाज़रीन कराम, फिर उसने नमाज जब शुरू कर दी, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की कैफियत तब्दील होना शुरू हो गई। जिस दिल में उस औरत का इश्क था, उस दिल में अल्लाह और उसके प्यारे हबीब का इश्क बैठना शुरू हो गया। नाज़रीन कराम, फिर जब 40 दिन मुकम्मल हुए तो उस शख्स के दिल की दुनिया ही तब्दील हो चुकी थी। उसने उस औरत को पैगाम भेजा कि मैं बिगड़ चुका था, मैं पटड़ी से उतर चुका था, तेरे इश्क में मैं गिरफ़्तार हो चुका था, लेकिन अब मैंने नमाज तुम्हारे कहने पे शुरू की। मैं नमाज की पाबंदी करता हूँ और नमाज की बरकत की वजह से मेरे दिल की कैफियत दुनिया ही तब्दील हो गई है। जिस दिल में तुम्हारे ख़यालात आते थे, उस दिल में अब अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के ख़यालात आते हैं। उनकी मोहब्बत मेरे दिल में बस चुकी है। तेरी मोहब्बत से मैं छुटकारा हासिल कर चुका हूँ। तो खुदारा मैंने पैगाम इसलिए भेजा है, जो मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह सरजद हुआ कि मैंने तुझे ख़त लिखा, मैं उसकी माफ़ी का तलबगार हूँ।
کہ تم مجھے معاف فرما دو، تاکہ اللہ عز و جل بھی مجھے معاف فرما دے۔ تو ناظرین کرام، جب اس عورت نے یہ پیغام اپنے شوہر کو بتایا، جب شوہر نے یہ پیغام سنا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ بے شک اللہ عز و جل کی کلام سچی ہے۔ اس نے پارہ 21 کی آیت پڑھ کر اپنی عورت کو سنائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ہر بری بات۔ جی ناظرین کرام، تو ناظرین کرام، اگر ہم بھی نماز میں باقاعدگی شروع کر دیں گے، 5 گانا نماز ہم ادا کرنا شروع کر دیں گے، تو اگر ہم غلط کاریوں میں مصروف ہیں، اگر ہم بھول چوک میں گناہ بھی سرزد کر دیتے ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی برکت سے تمام برائیوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر اور کمنٹس فرما دیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں 5 گانا نمازی بنائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین اور اسلام اور شریعت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کسی نئی جگہ پہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔